एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में लोग बड़े परेशान थे। अजीब अजीब बातें होने लगी थी। कभी किसी के घर का सामान खुद ब खुद गायब हो जाता, तो कभी रात में अजीब आवाजें सुनाई देती। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने किसी परछाई को अपने खेतों के पास देखा है। हर कोई इस डर में जी रहा था कि कहीं उन पर किसी बुरी ताकत का साया तो नहीं पड़ गया। गांव में हर ओर इसी का चर्चा था और धीरे धीरे बात अमीना बी दादी तक पहुंच गई। दादी गांव की सबसे समझदार और दिलेर बुजुर्ग थी। जो कोई भी किसी मुश्किल में फंसता, दादी के पास मदद के लिए जाता। बच्चों को भी दादी की कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। जब दादी ने ये सब सुना तो उनके दिल में गांव वालों की मदद का इरादा और भी मजबूत हो गया। उन्होंने फैसला किया कि इस रहस्य का हल ढूंढेगी और अगर वाकई में कोई जादूगर गांव को तंग कर रहा है तो उसे सबक सिखाकर ही दम लेंगी। अगली सुबह दादी ने अपने साथ कुछ खास चीजें लेकर चलने का इरादा किया। उन्होंने एक पुरानी लकड़ी की छड़ी उठाई, एक चुटकी नमक ली और एक पुराना शीशे का टुकड़ा अपनी चुनरी में बांध लिया। गांव वालों ने उन्हें जंगल की तरफ जाते देखा तो सबके सब उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। अमीना बी, ये क्या कर रही हैं आप? जंगल में कोई जादूगर है, बहुत खतरनाक है। वो हर किसी को अपने जादू से फंसा लेता है। आप मत जाए। अरे बच्चों, तुम सब काहे को इतना डर रहे हो? वो चाहे कितना भी बड़ा जादूगर क्यों ना हो, मेरा तो इस बुढ़ापे में ही हौसला और बड़ा है। मेरे पास जो तजुर्बा है, उससे बड़े बड़े शैतानों को मैंने काबू किया है। वो जादूगर क्या चीज है? और सुनो, जब तक इस गांव में मेरी सांस चल रही है, कोई भी बुरी ताकत हमारे गांव का नुकसान नहीं कर सकती। तुम सब घर जाकर आराम से बैठो। देखना, मैं उस जादूगर को मजा चखा कर आऊंगी। दादी, हम तो आपसे ही हिम्मत पाते हैं। आप अगर कह रही हैं तो हम आपका इंतजार करेंगे, लेकिन ध्यान से रहिएगा। हमें यकीन है कि आप ही हमारे गांव को बचा सकती हैं। तो फिर बस तुम सब मेरे लिए बस दुआ करना। और हाँ, अब मुझे अपनी राह पर निकलने दो। वो जादूगर चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका सामना करने का दम मुझ में है। इस तरह दादी अपने सफर पर निकल पड़ी और गांव वालों ने उन्हें जाते हुए दुआओं के साथ विदा किया। दादी का हौसला आसमान की बुलंदियों को छू रहा था और उनके इरादे इतने मजबूत थे कि किसी भी जादूगर का सामना करने से वो पीछे नहीं हटने वाली थी। अमीना भी दादी अपनी लकड़ी की छड़ी, चुटकी भर नमक और शीशे का टुकड़ा लेकर अकेले ही जंगल की ओर बढ़ गईं। वो धीरे धीरे मगर बड़े हौसले के साथ कदम बढ़ा रही थी। गांव वालों का डर और उनकी हिदायतें दादी के दिल और दिमाग में गूंज रही थी, मगर उन्होंने अपना इरादा मजबूत रखा। जंगल घना और सन्नाटे से भरा हुआ था। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और सूरज की रोशनी मुश्किल से ही उन पत्तों के बीच से जमीन तक पहुंच रही थी। मगर दादी बिना किसी खौफ के आगे बढ़ती जा रही थी। उन्हें मालूम था कि इस जंगल के बीच में कहीं वो जादूगर बैठा है, जो गांव वालों को परेशान कर रहा है। उन्होंने ठान लिया था कि उसे हर हाल में गांव छोड़ने पर मजबूर कर देंगी। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद अचानक अमीना बी को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ये वही जगह थी जहां जादूगर ने अपना ठिकाना बना रखा था। कुछ ही दूरी पर एक लंबे काले कपड़े पहने हुए शख्स बैठा हुआ था, जो किसी मंत्र का जाप कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा था। अमीना बी, ओ जादूगर, सुनो, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। जितना तंग कर चुके हो, अब बस करो। मैं अमीना बी हूँ, इस गांव की सबसे बुजुर्ग और हिम्मती औरत, और तुम्हारी ये बुरी ताकतें मुझ पर असर नहीं करेगी। अब देखता है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी, जैसे उसे यकीन था कि दादी उससे मुकाबला नहीं कर पाएंगी। जादूगर, अरे बुढ़िया, तुझे लगता है कि तू मुझसे मुकाबला कर सकती है? मैंने इस जंगल में रहने का हक खुद बनाया है और अब ये गांव मेरे इख्तियार में है। जो चाहे कर लूं, किसे रोका है यहाँ? तुम्हारी ये खोखले दावे मुझे नहीं डरा सकते। मैंने अपनी जिंदगी में कई ऐसे दहशतगर्द देखे हैं, जिनके सामने तुम्हारा ये नकली जादू कुछ भी नहीं। तुम समझते हो कि मैं यहाँ अकेले आई हूँ। मेरे साथ मेरे गांव वालों की दुआएं और मेरी बुजुर्गी का तजुर्बा है। जो तुमने गांव वालों का सामान उड़ाया है, उसे वापस लौटाओ। और याद रखना, इस बार यहाँ से तुम खुद बचकर नहीं जा पाओगे। तू क्या समझती है? मैं अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ हूँ। चाहे कोई कितना भी अक्लमंद क्यों ना हो, मेरी ताकत के आगे सब झुकते हैं। और तुझे लग रहा है कि ये लकड़ी की छड़ी, नमक का टुकड़ा और पुराना शीशा मुझे हरा पाएगा? बुढ़िया, ये तेरी आखिरी गलती साबित होगी।
तुम्हारी इन फरेबी लफ्जों से कुछ नहीं होगा जादूगर। मैं तुम्हें हराऊंगी और ये साबित करूंगी कि इंसान की हिम्मत किसी जादू से कम नहीं होती। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो मुझे रोको और दिखाओ कि क्या कर सकते हो। लेकिन याद रखना, ये गांव मेरा है और इसे मैं किसी जादूगर के हवाले नहीं कर सकती। जादूगर दादी की इस हिम्मत पर चौंक गया, लेकिन उसने दादी को सबक सिखाने का इरादा बना लिया। उसकी आंखों में गुस्सा और घमंड था। उसने अपने हाथों को हवा में उठाया और एक अजीब सा मंत्र पढ़ने लगा। उसकी हरकतों से चारों तरफ का माहौल बदलने लगा। पेड़ हिलने लगे और हवा में काले धुएं का गोला बन गया। दादी ने अपनी छड़ी को जमीन पर मारा और एक चुटकी नमक उसकी ओर फेंका। अब ये देखना बाकी था कि क्या दादी का साहस जादूगर के इन फरेबी जादुई दांव पेंचों का मुकाबला कर पाएगा या नहीं। जैसे ही दादी ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और जादूगर की तरफ नमक फेंका, पूरा जंगल हिल उठा। जादूगर को गुस्से में देखकर साफ लग रहा था कि वो दादी को हल्के में नहीं लेने वाला। काले धुएं का वो गोला जो उसके चारों ओर घूम रहा था, अब और गहरा हो गया, मानो उसके जादू की ताकत और बढ़ गई हो। जादूगर ने हवा में हाथ लहराते हुए एक मंत्र पढ़ा। उसके शब्द इतने अजीब थे कि दादी के कानों में सन्नाटा सा छा गया। पेड़ों की शाखाएं आपस में लहराने लगी और अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे जंगल की हर चीज उसके काबू में आ गई हो। जादूगर ने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों से हवाओं को मोड़ते हुए एक ताकतवर जादू का गोला दादी की तरफ फेंका। जादूगर, ओ बुढ़िया, तुझे लगता है कि तेरी ये लकड़ी की छड़ी और वो चुटकी भर नमक मेरे जादू का मुकाबला कर सकते हैं? देख, अब तेरा खेल खत्म होने वाला है। मेरे इस जादू के सामने तो बड़े बड़े झुक गए हैं, और तू क्या चीज है? मैं तुझे ऐसे गायब कर दूंगा कि किसी को तेरी याद भी नहीं आएगी। अरे जादूगर, अपने इन घमंड भरे अल्फाज अपने पास ही रखो। जितनी बार भी मुझ पर हमला करने की कोशिश करोगे, उतनी बार मेरी हिम्मत और बढ़ेगी। तुम ये नहीं समझते कि मैं वो बूढ़ी औरत हूँ जिसने इस गांव के हर शैतान को देखा और हराया है। तुम जैसे जादूगरों के जाल में फंसना मेरा मकसद नहीं। और सुन, इस जंगल की हर चीज मेरा साथ देगी, क्योंकि मैं यहाँ बुराई के खिलाफ खड़ी हूँ। जादूगर का चेहरा और कड़क हो गया। उसने अपने मंत्र को और भी तेजी से पढ़ा और हवा में उसकी ताकत बढ़ने लगी। चारों तरफ काले बादल छा गए, जैसे रात का अंधेरा दिन में ही फैल गया हो। जादूगर के इशारे पर पेड़ पौधे। अगला भाग अगले वीडियो में मिलेगा। प्लीज कैक इंडिया टीवी चैनल सब्सक्राइब करो दोस्तों।